हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो कि क्लास 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे कोर मैथमेटिक्स हो। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएशन चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी अपलोड हो चुके हैं, तो तुम डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर ही रहा हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैम ऑल्सो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पहले मीनिंग समझ लें कि ये फंक्शंस होते क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शंस वो होते हैं जिसमें फॉर एवरी x1 ग्रेटर देन x2 वी हैव fx1 ग्रेटर देन fx2। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग होता है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ y विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। और डिक्रीजिंग क्या होते हैं कि भाई फॉर एवरी x1 विच इज ग्रेटर देन x2 इन द डोमेन वी हैव f ऑफ x1 विच इज लेस देन f ऑफ x2। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कम होती जाएगी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ने पर y बढ़ेगा, x की वैल्यू कम होने पर y कम होगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप की तरह चलता है, x y दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन में जस्ट ऑपोजिट होता है, x के बढ़ने पर y कम होता जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इसमें तुम देखो, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, जैसे मैंने x की वैल्यू रखी 0, फिर 1, फिर 2, मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। अब y की वैल्यू चेक करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? जैसे ही x को 0 रखा, y तुम्हारा क्या आ रहा है? 3, 1 रखने पर 5, 2 रखने पर 7। तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक ले लेता हूं फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं, चेक करते हैं, x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 रखते हैं। तो x की वैल्यू 0 पर y क्या है? 3। 1 रखने पर क्या आ गया? 1 रखने पर ये 1 आ गया, फिर 2 रखने पर ये -1 आ गया। तो तुम x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हो पर y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कम होती जा रही है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में x इंक्रीज होने पर y इंक्रीज होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन में x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज होगा। मतलब उल्टे ट्रेंड में चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये सिंपल सी बात है। ग्राफ की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा अप ट्रेंड शो करता है। इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर तुम देखोगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जो है वो डाउन ट्रेंड में आता है। जैसे जैसे x बढ़ता है y जो है वो कम होता जाता है। तो तुम देख रहे हो x इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ में, ये देखो x इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y जो है वो साथ में डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन का सिंपल मीनिंग है फॉर एवरी इंक्रीज इन x वी हैव एन इंक्रीज इन y। डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑपोजिट, फॉर एवरी इंक्रीज इन x वी हैव डिक्रीज इन y। ये हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कैसे करते हैं? भाई एक तरीका तो होता है कि भाई बिना डेरिवेटिव्स फाइंड किए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल लो, कि ये देख लो कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है एंड सो ऑन। दूसरा तरीका है यूजिंग डेरिवेटिव्स। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में तो यूजिंग डेरिवेटिव्स ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है भाई, तो डेरिवेटिव्स तो यूज करने बनते ही हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज देखने की है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं इसमें जो टेंजेंट बनता है, इस टेंजेंट की स्लोप हमेशा पॉजिटिव आती है। तो टेंजेंट की स्लोप वो निकलती है dy बाई dx से। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इंक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं उनमें डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे, और डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑब्वियसली उल्टा होगा, dy बाई dx तुम्हारा नेगेटिव निकल के आएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है x³ प्लस x प्लस 1।
तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो फिर वहां तो तुम वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि यूजिंग डेरिवेटिव्स फाइंड करो, तो यूजिंग डेरिवेटिव्स तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अभी तुमने वैल्यू रख के देखी, x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग था। अब जरा इसका dy बाई डी एक्स निकालो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका dy बाई डी एक्स निकालो, इसका dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है, -2, तो मतलब ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स तो अच्छे से आने चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले जाके डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन के बेसिक वीडियोस सारे देख लो। तो ये हमारे पास हो गया y से dy बाई डी एक्स निकालना और dy बाई डी एक्स से फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना। अब बात करते हैं इस फंक्शन की, तो मुझे इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड करना है से यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स, तो आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, आई गेट ये fx इज y, तो dy बाई डी एक्स एज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1, 5 का तो 0 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 1, ये dy बाई डी एक्स निकल के आया। नाउ व्हाट डू यू से कि 3x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो 3x स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियसली, इंटू 3 करने पर। और जैसे ही मैं इसमें dy बाई डी एक्स चेक करूं, दोनों तरफ 1 ऐड करूं, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब अल्टीमेटली ये चीज हमें दिख रही है कि जो dy बाई डी एक्स है ये 0 से बड़ा तो है ही है, दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, एंड सिंस दिस इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर ये कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है और फिर ये देखना है कि तुम्हारा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, जैसे यहां हो रहा है, अब 3x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव कैसे है, यहां तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि भाई x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 ये 0 से बड़ा ही आएगा, है ना, समथिंग पॉजिटिव प्लस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 आया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से हम इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। जस्ट फाइंड dy बाई डी एक्स, पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, बस इतनी सी चीज है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे fx दे रखा है log x, अब log x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये चेक करना है, तो हम f डैश x निकालते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स, ये 1/x आया। अब तुम्हें यह देखना है कि 1/x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे भाई 1/x तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखते ही नेगेटिव हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है तुम्हारे को कि ये फंक्शन है log x, तो x की वैल्यू ये वही ले पाएगा जो इसकी डोमेन में है। log x का डोमेन क्या होता है, log x का डोमेन होता है x इज ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी होता है इसका डोमेन। क्यों भाई, नेगेटिव नंबर्स का और 0 का log एग्जिस्ट नहीं करता, तो log x का डोमेन क्या होता है कि जो x है ना, ये x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, वो चाहे तुम्हें बताएं चाहे नहीं बताएं, पर log x आते ही तुम्हें ध्यान रखना है कि उसका डोमेन हमेशा ऑल पॉजिटिव नंबर्स होता है। तो जैसे ही तुम्हारा dy बाई डी एक्स 1/x आता है, तो तुम बोलोगे 1/x हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है कि भाई x ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता है, log x का डोमेन ये है कि भाई x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंस वी ऑलरेडी नो कि x ग्रेटर देन 0 है, तो 1/x तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। कोई पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होता है अल्टीमेटली, तो 1/x ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर fx यानी कि log x ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो सबसे पहले तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश एक्स ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। यहां पर एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात। देखो एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 2, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। तुम कहोगे तो 0 भी हो सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक सोच रहे हो अगर कि 3x स्क्वायर 0 हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है ना। तो सिंस ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर तुमसे बात की जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो जहां पर यह फंक्शन 0 हो जाता है वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसे नहीं माना जाता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग के लिए रखते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जैसे एक फंक्शन है यहां से लेकर यहां तक है, अब यहां पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं मानेंगे। यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग तो है, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं मानते। तो इसीलिए हम जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आएगी ना, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्योंकि 0 पर ये 0 बन जाता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है ये 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे, और इंक्रीजिंग कब है इंक्रीजिंग है सारे रियल नंबर्स पे। तो क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि भाई इंक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली गिव योर आंसर्स, उसके हिसाब से अपना आंसर दो। ठीक है, इतनी सी चीज है। 3x स्क्वायर निकल गया, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, वो तुम्हें उसके हिसाब से इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिफाइन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको तुम्हें इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। क्वेश्चन है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल नंबर्स। इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तुम्हारा dy बाई डी एक्स निकल के आता है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स निकल के आया। अब dy बाई डी एक्स ये निकल रहा, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये बोलेंगे भाई दिस इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन सपोज क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये होता, सपोज तुम्हारा dy बाई डी एक्स ये निकल के आता 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आता। ठीक है, नाउ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो मैं अब कॉमन तो ले नहीं सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें इसको सपोज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, तो तुम इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा पिछले वाले की तरह। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ना देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये 0 हो सकता है, जब x 1 है तो dy बाई डी 0 हो सकता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्लस 1 करने पर ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 1 या फिर 0 प्लस 1
तो एनी हाउ इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हाइल दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन डिफरेंस हुआ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो हमेशा इस तरह के नहीं आते, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अब हर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या सिर्फ हमेशा डिक्रीजिंग हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देयर माइट बी सम फंक्शंस जो कभी इंक्रीज हो रहे हैं कभी डिक्रीज हो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, तो इस फंक्शन का अगर तुम ग्राफ देखो, इफ यू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन अपने लाइफ में कुछ पार्ट में तो इंक्रीज हो रहा है। यहां तुम देखो, यहां से लेकर ये यहां तक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब x के साथ साथ y इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस पार्ट में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। लेकिन ये सेकंड पार्ट में ये डिक्रीज हो गया, नाउ इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। So there might be some functions which may increase sometime in their lifetime, मतलब कभी ना कभी तो वो इंक्रीज करेंगे और कभी वो डिक्रीज करेंगे। तो अगर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कुछ पार्ट में इंक्रीज होते हैं कुछ में डिक्रीज होते हैं, वहां पर तुम्हारे पास एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें एक फंक्शन दे देंगे, ये एक फंक्शन दे दिया और तुम्हें बोला जाएगा कि फाइंड द इंटरवल्स in which this function is increasing or decreasing। मतलब तुम बताओ कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, ये इंटरवल निकाल के बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है पहले। तो तुमने निकाला dy बाई डी एक्स, ये निकला तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला। अब तुम खुद देख सकते हो dy बाई डी एक्स तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, और अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूं तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये फंक्शन कभी तो इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स को निकाल के, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हम उसको रखते हैं इक्वल टू 0। जैसे ही dy बाई डी एक्स को 0 रखते हो तो तुम्हारी x की वैल्यू निकल के आती है इस क्वेश्चन में 2। ये जो x की वैल्यू 2 निकल के आई है, इस पे dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, मतलब ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट हो गया जहां पर dy बाई डी एक्स अपना साइन चेंज करेगा, मतलब 2 से नीचे और 2 के बाद ये एक पार्ट में इंक्रीजिंग होगा एक में डिक्रीजिंग होगा। तो वो पॉइंट जहां पर dy बाई डी एक्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉइंट dy बाई डी एक्स के साइन को पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करे वो क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे 2 से छोटी वैल्यू पर तुम देखो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और 2 से बड़ी वैल्यू रखते ही ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो वी प्लॉट दिस क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। द होल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 2। इस पार्ट में वो सारे नंबर्स आते हैं जो 2 से इंफिनिटी के बीच में है। तो इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर निकालो और dy बाई डी एक्स में पुट करो। dy बाई डी एक्स का साइन चेक करना है, dy बाई डी एक्स में पुट करो। तो इस पूरी इंटरवल में एक कोई भी नंबर निकाल लो, से 3 निकाल लिया, ये 3 dy बाई डी एक्स में डालो। तो 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना निकला, 2 निकला। तो dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है तुम्हारा, 2, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। क्या आया उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर ले लो, मतलब 2 से छोटा, से 0 ले लेते हैं। 0 इसमें डाल के देखो, जैसे ही x की जगह पर 0 डालते हैं dy बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस आ रहा है। तो जिस पार्ट में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है वो तुम्हारी इंक्रीजिंग के इंटरवल है, और जिस पार्ट में dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है वो तुम्हारी डिक्रीजिंग के इंटरवल है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे भाई कि सबसे पहले इंटरवल है ना, सबसे पहले लिखो तुम इंटरवल, इंटरवल इंटरवल, फिर
साइन ऑफ dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव, और फिर उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो पहली इंटरवल है तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी से 2, ये माइनस इन्फिनिटी से 2। अब इस इंटरवल के अंदर अभी इंक्रीजिंग फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड करना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अगर क्वेश्चन में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं तो हम सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो, इंक्रीजिंग बोल रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट। dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव। तो नेचर ऑफ एफ एक्स, तो अब अगर नेचर ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है तो जहां dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है वहां फंक्शन कैसा होता है, वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सेकेंड इंटरवल है 2 से इंफिनिटी, तो 2 से इंफिनिटी में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ये तुम्हें इंटरवल्स फाइंड करनी है, दीज आर द इंटरवल्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट। और तुम्हारा फाइनल आंसर तुम लिखोगे कि भाई माइनस इन्फिनिटी से 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है किसमें, 2 से लेकर इंफिनिटी में, और डिक्रीजिंग है फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। मतलब ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक डिक्रीज हो रहा है, ये 2 पॉइंट है, और फिर 2 के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह का फंक्शन है, द फंक्शन इज लाइक दिस। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, dy बाई डी एक्स निकालो, 0 पुट कर दो, 0 पुट करके जो वैल्यू आएगी, 0 पुट करके जो वैल्यू आएगी उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और वो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे रखो, जहां dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग, जहां dy बाई डी एक्स नेगेटिव वहां डिक्रीजिंग। बस इतनी सी चीज है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो अब यहां पर निकालते हैं, फिर वही है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंटरवल फाइंड करनी है। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम, हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, और 0 पुट करो। तो तुम्हारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हैं 1 और 3, ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो dy बाई डी एक्स निकाला, 0 पुट किया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये 1 और ये 3 से बड़ी वैल्यू रखो, 3 से बड़ी वैल्यू फंक्शन में डालो, 3 से बड़ी वैल्यू डालते ही जैसे 4 डालते हैं तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 कैसा आ रहा है, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, से 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 इसमें डालते हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। 1 से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 0 रख लेते हैं, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो तुम वही टेबल बना लोगे, और टेबल बनाकर तुम लिखोगे कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग किस में है, ये डिक्रीजिंग है 1 से 3 के इंटरवल में, और इंक्रीजिंग कहां पर है, ये इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो 3 से इंफिनिटी में और माइनस इन्फिनिटी से 1 दोनों में इंक्रीजिंग है, और यहां पर ये डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्यूबिक वाले जो होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफी बार पूछे जाते हैं क्यूबिक वाले। तो क्यूबिक वाले जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा ढंग से करना। लेकिन इसमें एक वेरिएशन है कि जैसे ये क्वेश्चन देखो, माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, तो हमेशा की तरह मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं, ये निकल के आया माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 12। फैक्टर लेते हैं तो माइनस 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एज यूजुअल मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, और इसको 0 पुट करके हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, जो कि आ रहे हैं -1 और -2, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। एंड एज यूजुअल वी सब्सटीट्यूट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन।
जरा ध्यान रखना है ना, -2 और -1 कहाँ प्लेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। तो अब पहली इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी, तो इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, से 0 ले लेते हैं, 0 डालो इसमें f डैश x में। अब f डैश x में 0 डालोगे ना तो ये पूरा f डैश x है, ये -6 ले जाके एलिमिनेट नहीं करवाओगे, ये पूरा f डैश x है। तो -1 से बड़ी वैल्यू 0 डाली, 0 + 1 0 + 2 पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू -6, तो -6 भी है dy/dx का पार्ट, ये इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, दिस विल बिकम नेगेटिव। अब -1 से -2 के बीच में -1.5 ले लेते हैं, तो -1.5 + 1 नेगेटिव, -1.5 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनटू -6 दैट विल बिकम पॉजिटिव, और इसमें निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अब ये फंक्शन -2 से -1 में इंक्रीजिंग है, और -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी में ये डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग कहां पर है, ये है -2 से -1 में इंक्रीजिंग है। मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और बाकी जो पार्ट है वो उस पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो मैं f डैश x निकालना है, f डैश x को 0 पुट करना है, जो x की वैल्यूज हैं क्रिटिकल पॉइंट वो उनको पुट करके नंबर लाइन पे तुम्हें फाइंड करना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज इंक्रीज कैसे फाइंड करना है भैया, जहां जहां dy/dx पॉजिटिव आ रहा है वहां इंक्रीजिंग है, जहां dy/dx नेगेटिव आ रहा है वहां तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो चलो अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नई चीज और भी है, x + 1 होल क्यूब x - 1 होल क्यूब है। तो इसमें मैं dy/dx निकालता हूं, प्रोडक्ट रूल से निकलेगा x + 1 होल क्यूब x - 1 होल क्यूब, तो प्रोडक्ट रूल से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आएगा मेरे पास x + 1 का होल क्यूब इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 × x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल क्यूब इंटू x + 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 × x + 1 का होल स्क्वायर। तो x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर ये हमारे डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट आ गए। अब इसको 0 पुट करना है, तो पहले इसके फैक्टर निकाल लें। प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या है मेरे पास, 3x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या बच रहा है, x + 1 और यहां पर बच रहा है x - 3। तो ये मेरे पास फैक्टर्स निकल के आते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x - 2, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे यहां से, इसको मैंने रखा 0। अब मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो यहां पर वैसे तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, x + 1 x - 3 2x - 2, तो हिसाब से जो पहली बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहा है उसको तो लगेगा कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स 3 हैं, -1 3 और 1, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, वो है 2x - 2, यानी कि 2x - 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ये जो -1 है और जो 3 है, इन दोनों को पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। नाउ व्हाई दे आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों नहीं है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों है, देखो सिंपल सी चीज है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर dy/dx से 0 तो हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट्स dy/dx के साइन को अफेक्ट नहीं कर रहे। अब तुम देखो dy/dx का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इन दोनों पर तो डिपेंड नहीं करता भाई, इन दोनों में तो तुम x के कुछ भी वैल्यू रखते रहो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होने, ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो ये तो dy/dx का साइन चेंज करेंगे नहीं। तो dy/dx का साइन कौन चेंज करेगा, dy/dx का साइन चेंज करेगा ये 2x - 2। 2x - 2 जो है, जब इसको तुम 0 करते हो तो x की वैल्यू 1 निकल के आती है, ये जो x की वैल्यू 1 है ये dy/dx के साइन को अफेक्ट करेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई 1 से छोटा x है तो dy/dx नेगेटिव, 1 से बड़ा है x तो dy/dx पॉजिटिव, मतलब इससे जो x की वैल्यू निकल रही है वो dy/dx के साइन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों से जो x की वैल्यूज आएंगी वो dy/dx को साइन को अफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती,
परफेक्ट स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर्स है तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे तुम -1 से छोटी वैल्यू लो या बड़ी वैल्यू लो। तो इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेना है। हाँ, अगर गलती से तुमने ले भी लिया तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि ये इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं कि जब तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना, जैसे तुमने 3 को प्लॉट किया नंबर लाइन पे, तो 3 से बड़ी वैल्यू रखने पर भी पूरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और 3 से छोटी है ना, या -1, 3 और 1 सपोज तुमने पुट कर दिया, तो सपोज तुमने -1, 1 और 3 पुट कर दिया, ठीक है, तो 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर पॉजिटिव आ रहा है, और 3 से 1 के बीच में कोई नंबर लोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब 2 रखने पर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। तो 3 के दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइन आ गया ना दोनों तरफ, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ही तुम्हें पता पड़ जाएगा, अदरवाइज तुम्हें सिर्फ थ्योरी लिखनी है कि भैया ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स के साइन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1 को रखो, और फिर 1 से बड़ी वैल्यू dy बाई डी एक्स में डालो, 2 डाल के देखो पॉजिटिव आ रहा है, 1 से छोटी वैल्यू 0 डाल के देखो नेगेटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये इस तरह से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हमने एक और नई चीज सीख ली, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक और अलग तरह का क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। x plus 2 e की पावर minus x. Again you are supposed to find the intervals in which this function is increasing or decreasing. तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम प्रोडक्ट रूल से। तो x plus 2 e की पावर minus x का डेरिवेटिव, e की पावर minus x चेन रूल से -1, माइनस x का डेरिवेटिव भी तो आएगा चेन रूल से, प्लस e की पावर -x इंटू एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। तो मैं e रेज़ टू पावर -x कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास बच रहा है -1 इंटू एक्स प्लस 2, -x -2 और प्लस का 1। तो e की पावर -x -1, इसको 0 पुट किया। नाउ e की पावर -x इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो नॉट पॉसिबल वाली आ गई भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो तो 0 से बड़ा होता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 तो कभी आ नहीं सकती। x की किसी भी वैल्यू पर e रेज़ पावर x या e रेज़ पावर -x 0 नहीं आ सकता, तो ये तो नॉट पॉसिबल सिचुएशन है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया? -x -1 इक्वल टू 0, तो x निकल के आया -1। तो -1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब -1 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 0 डालते हैं, 0 डालने पर आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और -1 से छोटी वैल्यू लेते हैं, से -3 लेते हैं, तो -3 लेते हैं, तो माइनस ऑफ -3 -1, x की जगह -3 रखा हूं, तो तुम्हारा आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो -∞ से -1 में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, और -1 से इन्फिनिटी में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, और अब एक लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, x³ + 1/x³। तो पहले निकालते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि आएगा 3x²। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं x³ + x की पावर -3, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव आया -3 x की पावर -4, तो 3x² - 3/x की पावर 4। तो टेकिंग 3 कॉमन, x² - 1/x की पावर 4, ये रखा हमने 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया x की पावर 6 - 1/x की पावर 4। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो तो x की पावर 4 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अब न्यूमरेटर जो है ना वो हमें क्रिटिकल पॉइंट देगा। x की पावर 6 - 1 को जब तुम 0 करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू निकल के आएगी +-1, x की वैल्यू +-1 निकलेगी, तो -1 से लेकर 1 ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। अब 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं,
तो 1 से बड़ी वैल्यू रखो, जैसे 2 रख लेते हैं, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, 0 में रख नहीं सकता, 0 पे डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर तुम देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग कब है ये फंक्शन, ये है ऑल रियल नंबर्स में, या फिर ऐसे लिख लेते हैं -1 से 1 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि भाई देखो 0 की बात हो रही है, तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा भाई, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता ना। तो यहां पर ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसलिए डिक्रीजिंग में जब तुम लिखो तो ध्यान से ये जरूर लिख देना कि 0 के अलावा ये डिक्रीजिंग है। तो अब यहां तक पहुंचे हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो तुम्हारा बनता है।